अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है। एजे चैनल में एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो। अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, खुश खुर्रम रहें और अल्लाह ताला आपको तमाम मुसीबतों से महफूज रखे। जी हाँ, इस दुआ के बाद हम आपको सुनाते हैं एक किस्सा। सौदागरों का एक काफिला जो तकरीबन 15-16 सौदागरों पर मुश्तमिल था, अपना कारोबार करने के बाद अपने वतन वापस हो रहा था। रास्ते में जब वो एक दिन 2 दिन गुजरकर तीसरे दिन में पहुंचे तो इतनी बारिश तेजी से होने लगी कि वो सब जाकर सराय में रुक गए। बारिश के साथ तेज हवा, आंधी और बिजली की कड़क ने माहौल को बिल्कुल तारीक बना दिया। बिल्कुल गुप अंधेरा था और उसमें मुसलसल बारिश से सब लोग एक जगह रुकने पर मजबूर हो गए। और जैसे ही बारिश कम होगी फिर अपना सफर जारी रखने की नीयत से हर कोई आराम करने लगा। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, लेकिन बारिश सुबह से शाम दिन रात पड़ रही थी। और रात में तो बिजली बहुत तेजी से कड़क रही थी। बिजली इस तरह कड़क रही थी कि खौफनाक आवाज के साथ, जोरदार कड़क के साथ बिजली कड़क रही थी और लोग सब परेशान थे और सब लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा था। उन सौदागरों में एक सौदागर ने कहा कि हम एक काम करते हैं, बिजली जो गिर रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि गिर ही जाएगी हम पे, लेकिन रुक रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों में से कोई गुनाहगार है जिस पर वो गिरना चाहती है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से शायद वो नहीं गिर रही है। इसलिए हम अगर सफर को जारी रखना चाहें तो हम में से हर कोई जाकर आगे जो सुतून एक खंबा था उसे छूकर वापस आए। इससे ये कि मामला भी खत्म हो जाएगा और जो हम पे खतरा मंडरा रहा है बिजली का, वो भी रुक सकता है। ये सोचकर सबने तजवीज रखी। पहले तो कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया, कुछ लोगों ने तायीद की, फिर बाद में मुत्तफिका तौर पर सबों ने इस बात को मान लिया और तय ये किया गया कि हर एक जाए और उसको छूकर वापस आए। क्योंकि बारिश तो बिल्कुल रिमझिम हो रही थी, लेकिन बिजली बहुत तेजी से कड़क रही थी। लोगों के दिलों में खौफ था। तो एक सौदागर या काफिले का एक रुकन कहिए, वो निकल कर गया और फिर वापस आ गया। जब जा रहा था तो उसके वो अंदर खौफ था कि कहीं मुझ पर भी ना बिजली गिर जाए, लेकिन जब वो छूकर पलट रहा था तो वो समझ रहा था कि शायद मैं बिजली के खौफ से आज़ाद हूँ। फिर वो अंदर सराय में चले गया। उसके बाद दूसरा आया, दूसरा भी उस खंबे या सुतून को छूकर फिर वापस हुआ। इस तरह 3, 4, 5 एक एक आते गए, खंबा छूकर वापस होते गए, उस सुतून को छूकर वापस होते गए। अब हो गया ये कि पूरे लोग उनका जाना शुरू हो गया, जा रहे हैं, सब शेर हैं और वापस आ रहे हैं। हो गया है कि तकरीबन 15 लोग भी इस तरह गए और वापस आ गए। जो 16वां सौदागर था या जो 16वां रुकन ये शख्स कहिए, वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। मिन्नत तो समाजत कर रहा था, कह रहा था कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि लोगों को भी ये अंदाजा हो चुका था कि शायद यही गुनाहगार है जिसकी बिना पर बिजली गिरने से अब तक रुकी हुई है। अगर ये चले गया तो फिर हमारा आगे का सफर जारी हो सकता है। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे मत छोड़िए, मैं नहीं जा सकता मैं, क्योंकि उसे भी ये लग रहा था कि जब सब लोग जाकर बहिफाजत वापस आ गए तो शायद वो बुरा आदमी मैं ही हूं। अब मैं जाऊंगा तो बिजली मुझ पे गिरेगी और उसे भी मौत का खौफ होने लगा है। और मौत का खौफ तो होता ही है फितरी तौर पर, क्योंकि उसने अपने सामने 15 लोगों को आते जाते देखा। सब खैर आफियत के साथ वापस आ गए। इसकी बारी थी तो वो जाने से क्या कहना चाहिए, इज्तनाब कर रहा था, झिझक रहा था, एजिटेट कर रहा था। लोगों ने कहा कि हमारे पास जो माहिदा तय हुआ सब जाकर आए, तुम्हें भी जाना पड़ेगा, और उसे जबरदस्ती छोड़ दिया गया। अब वो भी यही सोच लिया, मरता क्या ना करता, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और वो जैसे निकल कर थोड़ी दूर गया, डरते डरते। उसके दिल में खौफ तो था बिजली गिर सकती, बल्कि जब वो खंबे के करीब पहुंचा तो एक तेज आवाज के साथ जोरदार बिजली गिरी और ऐसा गिरी कि वो सराय और सराय में मौजूद 15 सौदागर पर
बिजली गिर गई, वो सराय बिल्कुल ज़मीन दोज़ हो गया, सब उसी में दफन हो गए। तो नाजरीन देखा आपने, तो नाजरीन आपने देखा कि 16वां आदमी बच गया, 15 लोग बिजली की जद में आ गए। अब इस किस्से से आप जो चाहें वो सबक ले सकते हैं, लेकिन आपसे एक मुख्तलिसाना गुजारिश है कि जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और बेल यानी घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो और नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इस मुखलिसाना गुजारिश के बाद अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको नेक बनाए, एक बनाए, सेहतमंद रखे, खुश रखे, सारी दुनिया का हर इंसान खुश रहे। खुदा हाफिज।